बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों से मैं एक निवेदन करूं। एक राजा जिसका काम था गरीबों के आभूषण रखता था गिरवी, और जब वो गरीब पैसा पैदा करके लाते थे तो पैसा भी ले लेता था और आभूषण भी वापस नहीं देता था। द्वारका के राजा हैं भगवान कृष्ण। मेरे गोविंद को मालूम पड़ा मेरे होते हुए ये राजा बड़ा अन्याय कर रहा है। गरीब पैसा पैदा करके लाते, मजबूरी में बेचारे आभूषण रखते हैं और पैसा पैदा करके लाते हैं तो पैसा भी ले लेता है और उनके आभूषण भी वापस नहीं करता। लक्ष्मी से बड़ा प्रेम है। इसका एक नियम और था, इस राजा का एक नियम और था कि ये भिखारी को कभी भिक्षा नहीं देता था। इसने अपने नौकरों से, द्वारपालों से कह दिया था कोई भिखारी आए तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे ही भगा देना उसको। भगवान विचार करने लगे अगर मैं भिखारी बन के जाऊं तो राजा से बात नहीं होगी, और कृष्ण बन के जाऊं तो बात नहीं होगी, क्योंकि वो चरणों में गिर जाएगा, मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। मेरे गोविंद ने विचार किया और भगवान ने भिखारी का ही वेश बना लिया। गोविंद ने भिखारी का वेश बनाया। भगवान इस राजा के पास में आए, द्वारपाल दरवाजे पर खड़े, आवाज लगाई, अपने राजा से बोलो हमें कुछ लेना है और कुछ देना है। देखो, कुछ लेना है और कुछ देना है। अब भिखारी बोले नंगा तो खड़ा है, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े पहने हैं, ये क्या राजा को दे सकता है, ये लेने आया है। अब भगवान भिखारी बन के जाते तो द्वारपाल ही भगा देते। सो द्वारपाल बोले ठहरो, महाराज से पूछ के आऊं। अंदर चला गया। द्वारपाल अंदर गए, बोले महाराज एक पुराने कपड़े पहन करके भिखारी खड़ा है और ये कह रहा है महाराज से कुछ लेना है और कुछ देना है। चोर लुटेरे ये बड़े दिमाग बहुत होता है, बहुत दिमाग रखते। राजा बोला आज हो ना हो कोई याद शक्ति मुझे छलने के लिए आ गई। राजा बोला जाओ बोल देना कि हमारे राजा व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। नौकर थे सज्जनों लौट के आए, बोले भैया हमारे यहां से चले जाओ, हमारे राजा आज व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। भगवान बोले अगर कल मिलेंगे तो कल तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा, ना बैठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, परंतु मिलके जाऊंगा। देखो ये राजा है जीव और भगवान है ब्रह्म, और ब्रह्म से जीव कितना छल करता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा प्यारे से कहा बचो जो सब जानत है मोरी। उस ब्रह्म से क्या छुपा हुआ है, एक बार भी मन में आया परमात्मा जान लेता है। तो अब द्वारपाल बोले ठहरो फिर पूछ के आता हूं। फिर अंदर गए, बोले महाराज वो तो ये कह रहा है कि महाराज व्यस्त हैं तो कल तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा, ना बैठूंगा, खाऊंगा, ना पीऊंगा, लेकिन राजा से मिलके जाऊंगा। बोले ये ऐसे नहीं जाएगा, राजा भी बड़ा चालाक है। बोले कितने भी बहाने करे परंतु मिलना नहीं है। राजा बोले कह देना महाराज बीमार है, शायद बीमारी के बहाने से चला जाए। एक नोटिस आया, भगवान ने वापस कर दिया, अब दूसरा नोटिस भेज रहा है। बोले यहां से चले जाओ। द्वारपाल बोले चले जाओ, हमारे राजा बीमार हैं, आज नहीं कल ही मिलेंगे। भगवान बोले बीमार है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर बहुत बढ़िया इलाज कर दूंगा, मुझे ले चलो। बड़े चालाक है। आहा, देखो जीव ब्रह्म से चल कर रहा है। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत हुआ करती थी, बैठो बैठो कहा करे और कहा लगावे घात, और तो से पहले मैं चलो ले तराजू बाट। भगवान आगे की बातें जानते हैं। बोले ठहरो पूछ के आते हैं। द्वारपाल फिर अंदर गए, महाराज वो ये कह रहा है कि महाराज बीमार है तो डॉक्टर बहुत बढ़िया इलाज कर दूंगा, मुझे ले चलो। राजा बोला ये दिन ऐसे तो जाएगा नहीं। बोले कह देना महाराज मर गए, शायद मरने के बहाने से चला जाए। आहा, अब द्वारपाल आए, बोले महाराज तो मर गए। भगवान बोले मर गए तो कोई बात नहीं है, 4 कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा। कर चालाकी कितना करेगा। आहा मेरे भाई बहन। फिर द्वारपाल अंदर गए, बोले महाराज फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा, ये कह रहा है कि 4 कंडा लाश पे डाल के ही जाऊंगा। राजा बोला मिलना फिर भी नहीं है। राजा बोला ऐसा करो मुझे जिंदा कांटी पर कस लो, जिंदा कसो। क्यों? वो कांटी पर कसे हुए देख लेगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि राजा मर गए, और मैं शमशान से उठ के घर चलाऊंगा, परंतु मिलना नहीं है।
सो उन द्वारपालों ने राजा के कहने पर जिंदा राजा को कस लिया और लेकर के चले। पहले होशेपुर वाले शमशान में पहुंचे, फिर और आगे बढ़ गए, फिर मखदूम नगर के में पहुंचे और पीछे पीछे भगवान जा रहे। द्वारपाल मुड़ के देख रहे, गया कि आ रहा है, भगवान पीछा कर रहे हैं। अंत में ये जिंदा राजा था और जाकर के शमशान में रख लिया। भगवान बोले, द्वारपालों मुझे तुम्हारे राजा से बात करनी है, दूर हो जाओ। बोले, हमारे राजा तो मरे हुए। भगवान बोले, जीव की जन्म से और मरने के बाद में, शमशान के बाद में और कोई रास्ता होता है और कोई दौड़ होती है? जान लेके जाओगे, दूर हट जाओ, मैं तुम्हारे राजा को जिंदा कर लूंगा, अगर मर गए तो बात जरूर करूंगा। आफत आ गई सजनों। ओहो, बात तो अब शुरू होती है सजनों। जैसे ही मुख को खोला, मुंह को खोला है, मुंह खोला, भगवान जैसे राजा ने आंखें खोली, भगवान बोले, राजन में बड़ा दरिद्र हूं, गरीब हूं, मुझे कुछ भिक्षा दे दो, दक्षिणा दे दो। क्रोध में आ गया, अरे मूर्ख भिखारी, तूने मेरी जिंदगी का नाटक बना दिया। अगर तुझे भिक्षा लेनी थी तो वही कह देता, मैं तुझे भिक्षा देता। तूने इतना बड़ा नाटक बनाया कि कुछ लेना है और कुछ देना है। नहीं नहीं, आप तो राजा हैं, आपके पास तो सर्वत्र इतना धन है कि आप कहीं से भी दे सकते हो, थोड़ा सा दे दो, 1 रुपया दे दो। राजा बोला, मूर्ख, मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है जो मैं तुझे दूं। बोले, नहीं नहीं राजन, आप तो राजा हो ना, 1 रुपया दे दो। अच्छा, चवन्नी दे दो। बोले, मेरे पास 1 पैसा नहीं है जो मैं तुझे दे दूं। भगवान बोले, मूर्ख राजा, मुझे कहते हैं द्वारकाधीश कृष्ण, जब तू झूठे को मरा है तो 1 पैसा साथ नहीं ले जा सका, और सत्य सत्य मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? क्या लेके जाएगा? झूठे को मरा, 1 चवन्नी साथ नहीं ला सका, और इसी तरह से तुझे सत्य सत्य मर के जाना है। जिनके लिए तू बेईमानी करता है, क्या लेके जाएगा? समझ में आ गया, लौट के आया, अपराध हो गया, सब गरीबों का धन को वापस किया है सज्जनों। भगवान कहां से हमारी जिंदगी को बदलने, कब हमारी जिंदगी को बदलने, स्त्री के चरित्र को, मनुष्य के भाग्य को देवता भी समझ नहीं पाए। जो व्यक्ति तुम्हारा बालक का बालक हो, दरिद्र हो, वो व्यक्ति बहुत बड़े पैसे वाला भी हो सकता है, और जो बहुत बड़े पैसे वाला ये मत अहंकार करिए, वो गरीब दरिद्र भी हो सकता है। इसलिए जब टाइम मिले तब भगवान की स्तुति करो। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।